जय हिंद दोस्तों। कहते हैं जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो बहादुर है, और जो सबसे पहले क्षमा करता है वो शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले सब गलत भूल जाता है वो सुखी जीवन व्यतीत करता है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का अपने इस चैनल पर। मैं हूं देव शुक्ला, चैनल का नाम है डिजिटल भारत। आप सभी से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल नया चैनल है। आप सबके समर्थन की इस चैनल को बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टारगेट ज़्यादा नहीं होगा, बस 1000 सब्सक्राइबर, ताकि ये चैनल लाइव हो सके। 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में इस चैनल की और हमारी मदद करें आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उस गांव के परिवेश की बात करनी थी, गांव के रहन सहन के विषय में कहीं मैंने पढ़ा था, सोचा आप सबसे साझा करूं, आप सबसे शेयर करूं। और जैसे कि गांव का जो रहन सहन होता था कि कभी नेनुआ टाटी पे चढ़ के रसोई के 2 महीने का इंतजाम कर देता था, कभी खपरेल की छत पे चढ़ी लौकी महीना भर निकाल देती थी, कभी बैसाख में दाल और भतुआ से बनाई सूखी कोहड़ौरी सावन भादों की सब्जी का खर्चा निकाल देती थी। वो दिन थे जब सब्जी पे खर्चा पता तक नहीं चलता था। देसी टमाटर और मूली जाड़े के सीजन में भौकाल के साथ आते थे, लेकिन खिचड़ी आते आते उनकी इज्जत घर जमाई जैसी हो जाती थी। तब जीडीपी का अंकगणितीय करिश्मा नहीं था। ये सब्जियां सर्वसुलभ और हर रसोई का हिस्सा थीं। लोहे की कढ़ाई में किसान के घर रसेदार सब्जी पके तो गांव के डीह बाबा तक गमक जाती थी। धुआं एक घर से निकला नहीं कि लोग आग के लिए चिपरी लेके दौड़ पड़ते थे। संझा को रेडियो पे चौपाल और आकाशवाणी के सुलझे हुए समाचार से दिन रुखसत लेता था। रातें बड़ी होती थी, दूर पे कोई पुरनिया आल्हा छेड़ देता था तो मानो कोई सिनेमा चल गया हो। किसान लोगों में कर्ज का फैशन नहीं था। फिर बच्चे बड़े होने लगे, बच्चियां भी बड़ी होने लगी। बच्चे सरकारी नौकरी पाते ही अंग्रेजी इत्र लगाने लगे। बच्चियों के पापा सरकारी दामाद में नारायण का रूप देखने लगे। किसान क्रेडिट कार्ड डिमांड और ईगो का प्रसाद बन गया। इस बीच मूझ बेरोजगारी का सबब जरूर बनी। बीच में मुचमुंडे इंजीनियरों का दौर आया। अब दीवाने किसान अपनी बेटियों के लिए खेत बेचने के लिए तैयार थे। बेटियां गांव से रुखसत हुई। पापा का कान पेरने वाला रेडियो साजन की टाटा स्काई वाली एलईडी के सामने फीका पड़ चुका था। अब आंगन में नेनुआ का बिया छींटकर मड़ई पे उसकी लताएं चढ़ाने वाली बिटिया पिया के 2.5 BHK की बालकनी के गमले में क्रोटान लगाने लगी और सब्जियां महंगी हो गईं। बहुत पुरानी यादें ताज़ा की दोस्तों। सच में उस समय सब्जी पर कुछ भी खर्च नहीं होता था। जिसके पास नहीं होता था उसका भी काम चल जाता था। दही मट्ठा का भरमार था, सबका काम चलता था। मटर गन्ना गुड़ सबके लिए इफराद रहता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आपसी मनमुटाव रहते हुए भी अगाध प्रेम रहता था। आज की क्षुद्र मानसिकता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। हाय रे ऊंची शिक्षा कहाँ तक ले आई। आज हर आदमी एक दूसरे को शंका की निगाह से देखे जा रहा है। विचारणीय है कि क्या सचमुच हम विकसित हुए हैं या केवल एक छलावा है। शायद ये बात कुछ नई उम्र के लोगों को न समझ आए, न जानते हों, लेकिन इतना तो करें, बस स्वभाव में सरलता और गंवई संस्कृति को न भूलें। प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माता।